नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शांति निकेतन में। आज जो हम गतिविधा लेकर आए हैं वह है हिंदी कहानी। हिंदी कहानी के संदर्भ में हम सभी महत्वपूर्ण रचनाओं को और कहानीकारों को देखेंगे। यह वीडियो सभी स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए सबसे ज़्यादा, और साथ ही टीजीटी पीजीटी के लिए सारी हिंदी की जो परीक्षाएं हैं जिनमें हिंदी गद्य के माध्यम से हिंदी कहानी को पूछता है तो यह वीडियो उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो बात करते हैं पहले हम हिंदी कहानी के विकास के बारे में। प्रारंभिक हिंदी कहानियाँ। सभी इतिहासकारों ने एक मत से हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग से माना है। हिंदी कहानी का प्रारंभ सरस्वती के प्रकाशन से माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने अपने प्रकाशन में आरंभिक कहानियाँ जो सरस्वती में प्रकाशित हुई इस प्रकार दिया है। देखिए, आरंभिक कहानियों के संदर्भ में आचार्य शुक्ल जी ने दिया है। इंदुमती को उन्होंने पहली कहानी माना जो कि किशोरीलाल गोस्वामी का है और जिसका समय 1900 ईस्वी है। गुलबहार को उन्होंने उसके बाद माना दूसरे नंबर पे, जो कि 1902 ईस्वी में लिखा गया। प्लेग की चुड़ैल भगवान दास की तीसरी कहानी इन्होंने मानी जो कि 1902 में लिखी गई। 11 वर्ष का समय इन्होंने अपनी खुद की कहानी को माना, चौथी कहानी है यह। और पंडित और पंडितानी गिरिजा दत्त वाजपेयी का 1903। दुलाई वाली बंग महिला की कहानी को इन्होंने 5वें स्थान पे माना है। ठीक है, ये शुक्ल जी के हिसाब से आरंभिक कहानियां हैं। डॉक्टर गोपाल राय ने कहा कि प्रेमचंद ने 1908 में प्रकाशित अपनी कहानी सोजे वतन की भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में कहानी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, इसके अलावा हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी और उसके प्रस्तोता की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल इंदुमती को मानते हैं जो कि किशोरीलाल गोस्वामी की है, 1900 ईस्वी में लिखी गई। बच्चन सिंह प्रेरणी परिणय को मानते हैं जो कि किशोरीलाल गोस्वामी की ही कहानी है, 1887 ईस्वी में लिखी गई। राजेंद्र बढ़वालिया जमींदार का दृष्टांत को मानते हैं। ठीक है, और देवी प्रसाद वर्मा एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं जो कि 1901 में माधवराव सप्रे के द्वारा लिखी गई। किशोरीलाल गोस्वामी के इंदुमती को के बारे में बात करें तो इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छायानुवाद माना जाता है। माधवराव सप्रे की जो कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई थी, इसी को ही प्रथम हिंदी कहानी माना जाता है। बाल गंगाधर तिलक के मराठी गीता रहस्य का हिंदी भाषा में इन्होंने अनुवाद किया था। ठीक है, आगे बात करें लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय को हिंदी की पहली कहानी माना है। लक्ष्मी नारायण लाल ने किस दृष्टि से? शिल्प की दृष्टि से। आगे बात करें राजेंद्र बाला घोष की कहानियां हैं। इन्हें बंग महिला भी कहते थे। इनके पति थे बाबू पूर्णचंद्र मिर्जापुर के। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका मानी जाती हैं। इनकी कहानियां हैं चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 ईस्वी 1901 ईस्वी कुंभ में छोटी बहू 1906 ईस्वी, दुलाई वाली 1907 ईस्वी और दालिया 1909 ईस्वी। भवदेव पांडे ने चंद्रदेव से मेरी बातें इस कहानी को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है, भवदेव पांडे ने। केशव प्रसाद सिंह की बात करें तो इनकी कहानियां हैं चंद्रलोक की यात्रा, आपत्तियों का पहाड़। ठीक, माधव प्रसाद मिश्र की कहानियां हैं पुरोहित का आत्मत्याग 1900 और मन की चंचलता। गिरिजा दत्त वाजपेयी की कहानियां हैं पति का पवित्र प्रेम। कार्तिक प्रसाद खत्री की कहानियां हैं दामोदर राव की आत्मकहानी। सूर्य नारायण दीक्षित की कहानियां हैं चंद्रहास का एक अद्भुत आख्यान 1906 ईस्वी। वेंकटेश नारायण की कहानियां हैं एक असरफी की आत्मकथा 1906। वृंदावन लाल वर्मा की कहानियां हैं राखी बंद भाई, तातार और एक वीर राजपूत 1910। विश्वंभर नाथ जिज्जा की कहानी है विदीर्ण हृदय। राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी है कानों में कंगना 1913 ईस्वी और बिजली। विश्वंभर नाथ शर्मा की कहानी है रक्षाबंधन जिसका समय है 1913 ईस्वी। गिरिजा कुमार घोष की कहानी है एक के दो 1906 ईस्वी और मेरा पुनर्जन्म। लाला पार्वती नंदन के नाम से ये कहानियाँ लिखते थे। अब हम बात करेंगे प्रेमचंद युगीन कुछ कहानियाँ। इसे कहानियों का विकास युग भी कहते हैं। प्रेमचंद के बारे में बात करें, इनका मूल नाम नवाब राय या धनपत राय था और मुंशी प्रेमचंद इनके प्रेमचंद नाम दया नारायण निगम ने दिया था। इनका जन्म 31 जुलाई 1980 बनारस लाहमी गांव में हुआ। 8 अक्टूबर 1936 को 56 वर्ष की आयु में डेथ हो गई। माता का नाम आनंदी देवी, पिता का नाम अजायब राय,
विवाह इनका शिवरानी देवी से हुआ था। पहली पत्नी का निधन हो गया, यह इनकी दूसरी पत्नी थी। संतानें थी श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी। इनकी रचनाओं की बात करें, कहानी संग्रह की, तो नवनिधि इनकी कहानी संग्रह है। पहली इनकी कहानी संग्रह है सप्त सरोज 1917 ईस्वी। 7 कहानियों का संग्रह है इसमें। 7 कहानियाँ कौन है सप्त सरोज में? बड़े घर की बेटी, सौत, सज्जनता का दंड, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, उपदेश और परीक्षा। दूसरी कहानी संग्रह है इनका नवनिधि 1917 ईस्वी। 9 कहानियों का संग्रह है इसमें। राजा हरदौल, रानी सारंधा, मर्यादा की बेदी, पाप का अग्निकुंड, जुगनू की चमक, धोखा, अमावस्या की रात्रि, ममता, पछतावा इत्यादि। तीसरा इनका कहानी संग्रह है प्रेम पूर्णिमा 1918, प्रेम पचीसी 1923, प्रेम प्रतिमा 1926, प्रेम द्वादशी 26, समर यात्रा। इसमें 11 राजनीतिक कहानियों का संग्रह है, जिसमें जेल, कानूनी कुमार, पत्नी से पति, लांछन, ठाकुर का कुआं, शराब की दुकान, जुलूस, आहुति, मैकू, होली का उपहार, अनुभव और समर यात्रा इत्यादि। मानसरोवर भाग 1 और 2 इसके बाद आता है, और इनका 9वां कफन है, इन्होंने लिखा 1936 ईस्वी में। प्रेमचंद की मृत्यु के पश्चात उनकी कहानियाँ लगभग 300 कहानियाँ मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। प्रेमचंद ने कहा कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोविज्ञानिक सत्य पर होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियों का। तो सुखमय जीवन 1911 ईस्वी भारत मित्र में प्रकाशित हुआ। बुद्धू का कांटा 1914, उसने कहा था 1915 सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद की बात करें तो इनका जन्म 30 जनवरी 1989 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 15 नवंबर 1937 को 48 वर्ष की उम्र में बनारस में हो गया। पिता देवी प्रसाद थे और माता मुन्नी देवी। इनके कहानी संग्रहों की बात करें तो पहली कहानी संग्रह है छाया 1912 ईस्वी, जिसमें संकलित कहानियां हैं ग्राम, चंदा, रसिया बालम, मदन मृणालिनी, तानसेन, शरणागत, सिकंदर की शपथ, चित्तौड़ उद्धार, अशोक, जहानारा, गुलाम। छाया के द्वितीय संस्करण में 6 कहानियां और जोड़ दी गई थी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। वे 6 कहानियां थी, ये शरणागत, सिकंदर की शपथ, चित्तौड़ उद्धार, अशोक, जहानारा और गुलाम। ठीक है। आगे देख, इनका दूसरा कहानी संग्रह है प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी। कुल इसमें 15 कहानियां हैं, जैसे प्रसाद, गूदड़साई, गुदड़ी में लाल, अघोरी का मोह, पाप की पराजय, सहयोग, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, करुणा की विजय, खंडहर की लिपि, कलावती की शिक्षा, चक्रवर्ती का स्तंभ, दुखिया, प्रतिमा और प्रलय। आकाशदीप कहानी संग्रह भी है इनकी, और कहानी भी यह प्रकाशित हुआ 1928 या कुछ लोग 1929 मानते हैं। 19 कहानियों का संग्रह है। कहानियां हैं आकाशदीप, ममता, स्वर्ग के खंडहर में, सुनहला सांप, हिमालय का पथिक, भिखारिन, प्रतिध्वनि, कला, देवदासी, समुद्र संतरण, बैरागी, बंजारा, चूड़ीवाला, अपराधी, प्रणय चिन्ह, रूप की छाया, ज्योतिषमती, इसके अलावा रमला और बिसाती। अगला इनका कहानी संग्रह है आंधी, जिसे 1929 या 1931 प्रकाशन वर्ष है। कुल 11 कहानियां इसमें हैं, जैसे आंधी, मधुआ, दासी, घीसू, बेटी, व्रतभंग, ग्राम गीत, विजया, अमिट स्मृति, नीरा, पुरस्कार। ठीक है। इंद्रजाल इनका अगला लास्ट कहानी संग्रह है, 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई। 14 कहानियां हैं। इंद्रजाल, सलीम, छोटा जादूगर, नूरी, परिवर्तन, संदेह, भीख में चित्र वाले, पत्थर, चित्र मंदिर, गुंडा, अनबोला, देवरथ, विराम चिन्ह, सालवती। ठीक है। अगले हमारे कहानीकार हैं वृंदावन लाल वर्मा। इनकी कहानियां हैं कलाकार का दंड 1943, तोसी 50, शरणागत 55 या 50 मानी जाती है, अंगूठी का दाम 57, दबे पाँव 57, रश्मि सलील 1960 ईस्वी। ठीक है। अगले कहानीकार हैं राधिका रमन प्रसाद सिंह। इनकी कहानी संग्रह है कुसुमांजलि, अपना पराया, गांधी टोपी 1938, सावनी समा 1938, धर्मधुरी।
इनकी पहली कहानी है कानों में कंगना, 1913 में प्रकाशित हुई थी इंदु नामक पत्रिका में। अन्य कहानियों की बात करें तो गांधी टोपी, सावनी समा, नारी क्या एक पहेली 1951, हवेली और झोपड़ी 1951, देव और दानव ये इनकी कहानियां हैं। वे और हम 1956, धर्म और मर्म 1959, तब और अब 1958, अबला क्या ऐसी सबला 1962, बिखरे मोती 1965, बिजली माँ आदि। चतुरसेन शास्त्री की प्रमुख कहानियां हैं, पहले इनके बारे में देखें। इनका जन्म 26 अगस्त 1891 में यूपी बुलंदशहर के चादोंख में हुआ था। मृत्यु 2 फरवरी 1916 को। मूल नाम इनका चतुरसेन है। इनकी कहानियों की बात करें तो दुखवा, मैं कासो कहूँ मोर सजनी, बंगला कहानी सलीसमा बेगम का रूपांतरण है जिसे लिखा था हरिसाधन मुखोपाध्याय ने। अगली कहानी है इनका कैदी, फंदा, खूनी, अम्बपालिका, ककड़ी की कीमत, कहानी खत्म हो गई, बड़न काकी, आवारागर्द, मरम्मत, पाप, प्रतिशोध, बेस्या, रजत कण, अच्छत, बाहर भीतर, सोया हुआ शहर, धरती और आसमान, स्त्रियों का ओझ, सिंहगढ़ विजय, प्रबुद्ध और बिच्छूराज। ठीक है। विशंबरनाथ शर्मा की कहानियां हैं गल्प मंदिर 1919, चित्रशाला भाग 1 भाग 2 1924 1925, कल्लोल 1933, प्रेम प्रतिमा और मणिमाला। राय कृष्णदास की कहानियां हैं अनाख्या 1929, सुधांशु 29, आंखों की था और अन्य कहानियां 1941। राहुल सांकृत्यायन की बात करें तो सतमी के बच्चे 1935, बोलगा से गंगा 1944, बहुरंगी मधुपुरी 1953, कनैला की कथा 1955 से 56। शिवपूजन सहाय की कहानी संग्रह है विभूति 1926 ईस्वी और इनकी कहानियां हैं मुंडमाल, कुंजी, महिला उत्सव 1922, कहानी का प्लाट 1928, ममता का आंचल आदि। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी इनकी कहानियां हैं अंजलि, झलमला 1934, कनक रेखा 1961। इसके बाद बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन की कहानियां हैं सुप्रभात 1923, परिवर्तन 1926, सुदर्शन सुधा 1926, तीर्थ यात्रा 1927, सुदर्शन सुमन 1933, पनघट 1939, नगीने 47, झरोखे 1939। चंडी प्रसाद हृदय की है नंदन निकुंज 1923, वनमाला। भगवती प्रसाद वाजपेयी का मधुपर्क 1929, दीप मलिका, पुष्पकारिणी, हिल्लोर, खाली बोतल। इसके अलावा मेरे सपने, ज्वार भाटा, कला की दृष्टि, उपहार, अंगारे, उतार चढ़ाव। विनोद शंकर व्यास की प्रमुख कहानियां हैं नव पल्लव, तूलिका, भूली बात, मणिद्वीप, नक्षत्रलोक, 80 कहानियां। जनार्दन प्रसाद झा द्विज की कहानियां हैं किशलय, मलिका, मृदुदल, मधुमयी। बेचन शर्मा उग्र की प्रमुख कहानियां हैं चॉकलेट 1924, शैतान मंडली, चिंगारियां का कहानी संग्रह है जिसमें 12 कहानियां संकलित हैं। इंद्रधनुष, घोड़े की कहानी, बलात्कार, निर्लज्जा, दोजक की आग और क्रांतिकारी कहानियां 1939। उग्र का रहस्य, गल्पांजलि, रेशमी, पंजाब की महारानी, जब सारा आलम सोता है। ठीक है, यह है उग्र जी की कहानियां, बेचन शर्मा उग्र। अगला है, आगे हम बात करें चंद्रगुप्त विद्यालंकार की, तो चंद्रकला इनकी प्रमुख कहानियां हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे हम, थोड़ा सा वो हो जा रहा है। निराला जी की प्रमुख कहानियों की बात करेंगे तो लिली 1934, सखी बाद में चतुरी चमार के नाम से प्रकाशित हुई 1945 में, सुकुल की बीबी 1941। भगवती चरण वर्मा का है दो बांके 1936, इंस्टॉलमेंट, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी और मोर्चा बंदी। इसके अलावा प्रेमचंदोत्तर युगीन कहानीकार हैं जैनेन्द्र की फांसी 1929, वातायन 1930, नीलम देश की राजकन्या 1933, एक रात 1934, दो चिड़िया 1935, पाजेब 1942, ध्रुव यात्रा 44, जयसंधि 1949। यशपाल की कहानियां हैं पिंजड़े की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्मावृत चिंगारी, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी, चित्र का शीर्षक, उत्तमी की माँ, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, सच बोलने की भूल, खच्चर और आदमी,
भूख के 3 दिन। इलाचंद जोशी की प्रमुख कहानियां हैं धूप रेखा 1938, दिवाली और होली 1942, रोमांटिक छाया 43, आहुति 1945, खंडहर की आत्माएं 1948, डायरी के नीरस पृष्ठ, कटीले फूल लजीले कांटे 1957। अज्ञेय की प्रमुख कहानियां हैं विपतगा 1937, परंपरा 40, कोठरी की बात 45, शरणार्थी 48, जयदोल 51, तेरे मेरे प्रतिरूप 61, अमर वल्लरी 1945। उपेंद्रनाथ अस्की की प्रमुख कहानियां हैं पिंजरा 1944, अंकुर 1945, छींटे 1949, बैगन का पौधा 1954, 70, श्रेष्ठ कहानियां 1958, पलंग 61, आकाशचारी 66। विष्णु प्रभाकर की प्रमुख कहानियों की बात करें तो आदि और अंत 1945, रहमान का बेटा 1947, जिंदगी के थपेड़े 1952, धरती अब भी घूम रही है 1970, जिंदगी के थपेड़े के बाद सांचे और कला 1962 में लिखी गई। उसके बाद धरती अब भी घूम रही है, फिर पुल टूटने से पहले 1977, मेरा वतन 80, खिलौने 81, एक और कुंती 85, जिंदगी एक रिहर्सल ये इम्पोर्टेंट है 86, आसमान के नीचे 89, कर्फ्यू और आदमी 1994, आखिर क्यों 98, मैं नारी हूँ 2001, जीवन का एक और नाम 2002, ईश्वर का चेहरा 2003। अमृतलाल नागर की कहानियां हैं एक दिल हजार अफसाने, दुर्जेंद्र लाल मिश्र निर्गुण की कहानियां हैं टीला, कच्चा धागा, छोटा डॉक्टर। अमृत राय की कहानियां हैं जीवन के पहलू 1947, तिरंगा कफन 1948, इतिहास। रांगे राघव की प्रमुख कहानियां हैं साम्राज्य का वैभव 1947, समुद्र का फेन 1947, देवदासी 47, जीवन के दाने 49, अमृत अधूरी मूरत 49, अंगारे न बुझे 51, इंसान पैदा हुआ 51। भगवती प्रसाद वाजपेयी की प्रमुख कहानियां हैं मधुपर्क 1929, दीपमालिका 30, पुष्पकारिणी 36, हिलोर 38, ज्वार भाटा 40, कला की दृष्टि 42, उपहार 42, अंगारे 44, उतार चढ़ाव 50, खाली बोतल 40, मेरे सपने 1940 ईस्वी। चंद्रकिरण संरक्षक की कहानियां हैं आदमखोर 1945 ईस्वी। तो ये कुछ प्रमुख कहानीकार थे, उनकी कहानियां थी। थोड़ा और देख लेते हैं विस्तार में। यहाँ पे देखिए आपने प्रेमचंद के प्रमुख कहानी संग्रह को देखा था, ठीक है। सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा ये सारा आपने देख लिया था। और इसमें इसके बाद ये इनका कहानी संग्रह और इसके बाद ये इनका ये कहानी संग्रह सारा आपने देखा था। प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई सारी कहानियों को भी आपने देख लिया था, ठीक है। कौन से इनके संग्रह में कौन कौन सी कहानियाँ हैं वो सभी हमने आपको दिखाया था। ये छोटा कर दें, इसको आप देख लीजिएगा ध्यान से, कौन सी कहानियाँ किस सन में लिखी गई, क्योंकि पूछ लेता है कभी कभी परीक्षा में, ठीक है। आगे देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख कहानियों को भी आपने देख लिया था, ठीक है। कौन कौन से संग्रह में कौन कौन सी कहानियां हैं वे सभी आपने देखी थी। ग्राम कहानी में देखिए ये कहानियां पूछ लेता है कभी कभी, इसको देख लीजिए। जयशंकर प्रसाद की ग्राम कहानी इंदु में प्रकाशित हुई थी। देवदासी कहानी इनका जो है, इसमें देवदासियों की व्यथा और धार्मिक दुष्चक्र का चित्रण है। देवरथ में बौद्ध धर्म की शाखा ब्रजयान की कुरूपता का चित्रण है। विराम चिन्ह में धार्मिक स्थलों पर अछूत के निषेध की समस्या का चित्रण। संदेश में दाम्पत्य प्रेम के आदर्श रूप का चित्रण। बंजारा में पुलिस का अत्याचार चित्रित किया गया। इसके अलावा आकाशदीप कहानी में मधुआ, आकाशदीप और पुरस्कार, इन तीनों में कर्तव्य, राष्ट्र और विश्व कल्याण और व्यक्तिक प्रेम के अंतर्द्वंद में कर्तव्य के आगे प्रेम के त्याग का आदर्श स्थापित किया गया। गुंडा में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासित भारत का परिवेश है। प्रेमचंद युगीन कुछ अन्य कहानीकारों की बात करें तो ये सब हमने करा दिया है आपको, सुदर्शन का भी, ठीक है। बाकी आपको कुछ लगे इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। उग्र जी की भी सारी कहानियों को हमने करा दिया है। विनोद शंकर व्यास, चतुर्सेन शास्त्री, इनका रजकण इंपॉर्टेंट है। दुखुआ में कासो कहूँ मोर सजनी, याद रखिएगा। प्रेमचंद के अन्य कहानीकार ये जितने भी हैं सबको हमने कराया हुआ है, अभी अभी आपको हमने दिखाया, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त ने 2 पद्यबद्ध कहानियां लिखी थी, एक नकली किला और दूसरा 99 का फेर।
सुमित्रा नंदन पंत ने पान वाला नमक से कहानी लिखी थी, इसको याद रखिएगा। अगले हैं राहुल सांकृत्यायन की कहानी हमने आपको दिखाई थी। सतमी के बच्चे, वोल्गा से गंगा। इलाचंद जोशी की भी कहानियाँ हमने आपको दिखाई थी, ठीक है। भगवती चरण वर्मा को भी देखा आपने, यशपाल को भी देखा, जैनेन्द्र कुमार को भी देखा, अज्ञेय को देखा, अश्क जी को भी देखा। जिनको नहीं देखा है यहाँ पे देख लीजिए, सारी कहानियाँ हमने करा दिया हैं। अमृत राय, रांगे राघव, ठीक। चंद्र किरण, सौन रक्षा तक को हमने यहाँ तक करवा दिया है, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लीजिए विविध कहानी आंदोलन और उसके प्रवर्तक। नई कहानी 1954, लेखक त्रयी हैं। लेखक त्रयी में कौन कौन आएगा? राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर, ये तीनों नई कहानी के प्रवर्तक हैं। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। नई कहानी के प्रवर्तक कौन है? 1960 में। इसका समय है गंगा प्रसाद बिमल। सचेतन कहानी महीप सिंह। सहज कहानी अमृत राय। समानांतर कहानी पत्रिका है सारिका कमलेश्वर। सक्रिय राकेश वत्स। जन्मवादी कहानी जन्मवादी लेखक संघ, ठीक है। और ये आप देख लीजिए नई कहानी आंदोलन के विकास में राजेंद्र यादव द्वारा संपादित एक दुनिया समानांतर का विशेष योगदान है। इसकी कहानियाँ हैं कुछ, जैसे जिंदगी और जोंक, मतलब कई सारे लोगों की कहानियाँ रखी गई। इसको आप देख लीजिए एक दुनिया समानांतर के अंतर्गत, ये आप देख लीजिए। अमरकांत की जिंदगी जोंक, मछलियाँ उषा प्रियंवत की, मेरा दुश्मन, बादलों के घेरे कृष्णा सोबती, खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर, ठीक है। आगे देखेंगे, इसको आप देख लीजिएगा। आज़ादी के बाद विभिन्न कहानी आंदोलनों के कहानीकारों की बात करें तो जैसे भीष्म साहनी का है भाग्य रेखा, पहला पाठ, फटकती राख, पटरियाँ, वांगचू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली और डायन। मुक्तिबोध की कहानी है काठ का सपना, सतह से उठता आदमी। भैरव प्रसाद गुप्त की कहानियाँ हैं मोहब्बत की राहें, फरिश्ता, बिगड़े हुए दिमाग, इंसान, सितार का तार, बलिदान की कहानियाँ, मंजिल, महफिल, सपने का अंत, आँखों के सवाल, मंगली की टिकुली, आप क्या देख रहे हैं। हरीश्वरनाथ रेणु की कहानी है ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी। हरिशंकर परसाई की कहानी है दो नाक वाले लोग, हंसते हैं रोते हैं, भोला राम का जीव। रामदरस मिश्र की कहानियाँ हैं खाली घर, एक वह, दिनचर्या, सर्पदंश, बसंत का एक दिन, अपने लिए, आज का दिन भी, एक कहानी लगातार, फिर कब आएंगे, विदूषक, स्वप्न भंग। अमरकांत की प्रमुख कहानियां हैं, इंपॉर्टेंट है, जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मिलन, मित्र मिलन और अन्य कहानियां, कुहासा। मोहन राकेश की प्रमुख कहानी है इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश। इन लोगों का समय भी देखते चलिएगा। कृष्णा सोबती की प्रमुख कहानी है बादलों के घेरे। धर्मवीर भारती की कहानी है मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान। कृष्ण बलदेव वैद्य की कहानियाँ हैं बीच का दरवाज़ा, दुश्मन मेरा, मेरा दुश्मन, दूसरे किनारे से, लापता, उसके बयान, वह और मैं, लीला और अन्य कहानियाँ, पिता की परछाइयाँ, बदचलन, बीवियों का द्वीप, बोधिसत्व की बीबी। बद्दी उजमा की कहानी है अनित्य, पुल टूटते हुए, चौथा ब्राह्मण। रघुवीर सहाय की प्रमुख कहानी है रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं। राजेंद्र यादव की प्रमुख कहानियां हैं देवताओं की मूर्तियां, खेल खिलौने, जहां लक्ष्मी के कैद है, अभिमन्यु की हत्या, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक टूटना, अपने पार, ढोल और अन्य कहानियां, हासिल और अन्य कहानियां। निर्मल वर्मा की प्रमुख कहानी है परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी, सूखा और अन्य कहानी। शिव प्रकाश सिंह की कहानियां हैं आर पार की माला, कर्मनाशा की हार, इन्हें भी इंतजार है, मुर्दा सराय, अंधेरा हंसता है, भेड़िए। महीप सिंह की प्रमुख कहानियां हैं सुबह के फूल, उजाले के उल्लू, घिराव, कुछ और कितना, कितने संबंध, दिल्ली कहाँ है, धूप की उंगलियों के निशान, सहमे हुए, ऐसा ही है। उषा प्रियंवत की प्रमुख कहानी है जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर बसंत आया, एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ।
मन्नू भंडारी की कहानी है मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु। शैलेश मटियानी की कहानी है दो सुखों का एक सुख 61, सुहागनी और अन्य कहानियाँ 66, नाच न जमूरे नाच 89, हारा हुआ 70, तीसरा सुख 72, महाभोज 75, कोहरा 80, अहिंसा 87, चील 76, नदी किनारे का गांव 92। कमलेश्वर की प्रमुख कहानियां हैं राजा निर्बंसिया 1957, कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 63, मांस का दरिया 66, बयान 73, आज़ादी मुबारक 2002। मार्कंडे की प्रमुख कहानी है पान फूल 54, पत्थर और परछाइयाँ 56, महुआ का पेड़ 57, हंसा जाई अकेला 1957, भूदान 58, माही 1962, बीच के लोग 1975। शेखर जोशी की प्रमुख कहानियां हैं कोसी का घटवार 1958, साथ के लोग 78, हलवाहा 81, मेरा पहाड़ 89, नवरंगी बीमार है 90, डांगरी वाले 94, बच्चे का सपना 2004, आदमी का डर 2011। सानी की प्रमुख कहानियां हैं बबूल के छांव 58, डाली नहीं फूलती 59, छोटे घेरे का विद्रोह 64, शर्त का क्या हुआ 75, बिरादरी तथा अन्य कहानियां 78, सड़क पार करते हुए 79। इसके अलावा इनकी कहानियां हैं यात्री की कहानी है दूसरे चेहरे, अलग अलग अस्वीकार, काल विदूषक, धरातल, केवल पिता, अकर्मक क्रिया, खंडित संवाद। दूधनाथ सिंह की प्रमुख कहानियां हैं सपाट चेहरे वाला आदमी, दुखांत, पहला कदम, माई का शोक गीत, नमो अंधकारम, धर्म क्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे, निष्कासन, तूफू, जल मुर्गियों का शिकार। विजय मोहन सिंह का है टट्टू सवार, एक बंगला बने पे न्यारा, शेरपुर 15 मील, गमे हस्ती का हो किससे, चाय के प्याले में गेंद 2012। काशीनाथ सिंह की कहानी है लोग बिस्तरों पर, सुबह का डर, आदमी नामा, नई तारीख, कल की फटे हाल कहानियाँ, सदी का सबसे बड़ा आदमी, कविता की नई तारीख, खरोंच। ज्ञान रंजन की कहानी है फेंस के इधर और उधर, यात्रा, क्षणजीवी, सपना नहीं। रविंद्र कालिया की कहानी है 9 साल छोटी पत्नी, काला रजिस्टर, गरीबी हटाओ, गली कूचे, चकैया नीम, बांके लाल, राग मिलावट मालकौ, 27 साल की उम्र तक, जरा सी रोशनी। गंगा प्रसाद विमल की कहानियां हैं अतीत में कुछ, कोई शुरुआत, खोई हुई थाती। असगर वजाहत की कहानियां हैं दिल्ली पहुंचना है, स्विमिंग पूल, मैं हिंदू हूँ, डर और अन्य कहानियां, डेमोक्रेसिया। संजीव की प्रमुख कहानी है 3 साल का सफरनामा, भूमिका और अन्य कहानी, प्रेत मुक्ति, दुनिया की सबसे हसीन औरत, प्रेरणा स्रोत और अन्य कहानियाँ, ब्लैक होल, खोज, गति का पहला सिद्धांत, गुफा का आदमी, गली के मोड़ पर सूना सा कोई दरवाजा, झूठी है तितरी दादी, गैर इरादतन हत्या उर्फ मृत्यु प्यूर का इकबालिया बयान। स्वयं प्रकाश की प्रमुख कहानियां हैं देख लेंगे मात्रा और भार, अगली किताब, अगले जन्म, सूरज कब निकलेगा, शायद अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन भी, संधान, आसमां कैसे कैसे, आदमी जात का आदमी, छोटू उस्ताद। अब्दुल बिस्मिल्लाह की प्रमुख कहानी है टूटा हुआ पंख, कितने कितने सवाल, रैन बसेरा, अतिथि देवो भवः, रफ रफ मेल, शादी जोकर। मिथिलेश्वर की प्रमुख कहानियां हैं बाबूजी, बंद रास्तों के बीच, दूसरा महाभारत, मेघना का निर्णय, गांव के लोग, विग्रह बाबू, तिरिया जन्म, हरिहर काका, माटी की महक, धरती गांव की, एक में अनेक, एक थे प्रोफेसर बिलाल, भोर होने से पहले, चल खुसरो घर आपने और जमुनी। यह मिथिलेश्वर की कहानियां हैं। शिवमूर्ति की है केसर कस्तूरी, उदय प्रकाश का है दरियाई घोड़ा, तिरिच और अंत में प्रार्थना, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय का दुख, मोहन दास। अखिलेश का है आदमी नहीं टूटता, अंधेरा, मुक्ति, श्रापग्रस्त। संजय का है कामरेड का कोट और नंगा।
आज़ादी के बाद की कुछ अन्य कहानीकार हैं, जैसे हृदय, इनका है छोटे शहर के लोग, अंधेरी गली का रास्ता, इतिहास, उत्तराधिकारी, अमर कथा, नागरिक, रामलीला और अन्य कहानियाँ, सम्मान, उसी जंगल समय में, नामी कथा एक नामी घराने की। योगेंद्र कुमार का है टूटा हुआ कोना, अबरख के फूल, उन दो शहरों की तरह, कैमरे के गर्भ से परा स्वप्न, मेरे अंतरिक्ष, ओलमा। जगदीश चतुर्वेदी का है जीवन का संघर्ष, निहंग, अंधेरे का आदमी, विवर्त, आदिम गंध, डहेलिया का फूल। आगे बात करेंगे गिरीश चंद्र श्रीवास्तव हैं, जिनका है कांटा, सपने का सच, भीमसेन त्यागी का दीवारें हैं दीवारें और जबान। कांता प्रसाद का है छुट्टियां, तीसरी सांस, ठीक हो जाएगा, शिकस्त। मधुकर सिंह का है पूरा सन्नाटा, भाई का जख्म, अगनु कापड़, पाठशाला, पहला पाठ, भाई, हरिजन सेवक, आषाढ़ का पहला दिन। मधुकर सिंह की कहानी है। हिमांशु जोशी की प्रमुख कहानियां हैं अंततः, रथ चक्र, मनुष्य चिन्ह, जलते हुए डैने, सागर तट के शहर। रमेश बख्शी की प्रमुख कहानियां हैं मेज पर टिकी हुई कुहनियाँ, पिता दर पिता, एक अमूर्त तकलीफ, शवासन, रक्तचाप, खाली जेब, टुकड़े टुकड़े। रमेश चंद्र शाह की कहानियां हैं जंगल में आग, मोहल्ले का रावण, मानपत्र, थिएटर। गिरिराज किशोर की कहानियां हैं चार मोती बेयाब, नीम के फूल, पेपर वेट, रिश्ता और अन्य कहानियां, शहर दर शहर, हम प्यार कर लें, जगत तारनी और अन्य कहानियां, गाना बड़े गुलाम, अली का खां का, वल्द रोजी, यह देह किसकी है, आद्रे की प्रेमिका तथा अन्य कहानियां, हमारे मालिक, सबके मालिक, दुश्मन और दुश्मन। बादशाह हुसैन रिजवी की है कहानियां टूटता हुआ भय, पीड़ा, गणेशिया की, चार मेहराबों वाली दलान। गोविंद मिश्र की प्रमुख कहानियां हैं नए पुराने माँ बाप, अंतःपुर, रगड़ खाती आत्माएं, धांसू, अपाहिज, खुद के खिलाफ, खाक इतिहास, पगला बाबा, आसमान कितना नीला, हवाबाज, मुझे बाहर निकालो, नए सिरे से। नरेंद्र कोहली की प्रमुख कहानियां हैं परिणति, कहानी का अभाव, दृष्टि, देश में एकाएक, संबंध, सटल, नमक का कैदी, निचले फ्लैट में, संचित, भूख। सतीश जमाली की प्रमुख कहानी है प्रथम पुरुष, थके हारे, ठाकुर संवाद, नागरिक। ठीक है, तो ये कुछ कहानियां हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा। ये रमेश उपाध्याय की प्रमुख कहानियां हैं। ये राकेश वत्स की कहानियां हैं। शालिग्राम शुक्ल की। नमिता सिंह की कहानी है खुले आकाश के नीचे, राजा का चौक, नील गाय की आंख, जंगल गाथा, निकम्मा लड़का, मिशन जंगल और गिनीपिग। रामधारी सिंह दिवाकर, इनकी कहानी देख लीजिए आप। ठीक है, बटरोही की कहानियों को देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। हिडिंबा के गांव में, ये इम्पॉर्टेंट है। मदन मोहन की कहानियां देख लीजिए। नवनीत मिश्र की कहानी है मढ़िया और जख्म, मैंने कुछ नहीं देखा, किया जाता है सबको बाइज्जत बरी, जो नहीं कहा गया। ये है नरेंद्र नागदेव की कहानियां। अरुण प्रकाश की कहानी देख लीजिए, भैया एक्सप्रेस, जल प्रांतर, उस रात का दुख, लाखों के बोल सहे, मझधार किनारे, विषम राग, स्वप्नधार। मंजूर एहतसे शाम की है रमजान में मौत, तस्बीह, तमाशा और अन्य कहानियाँ। अब समर शेष है, महेश कटारे की कहानी है, इसको देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ज्ञान प्रकाश विवेक की कहानियों को देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। अलग अलग दिशाएं, जो सब चला गया, शाहिर गवाह है, पिताजी चुप रहते हैं, उनकी ज़मीन, शिकारगाह, सेवानगर कहाँ है, मुसाफिर खाना, बदली हुई दुनिया, कालखंड। कमलकांत त्रिपाठी की दो कहानियां हैं, जानकी बुआ और अंतराल। क्षितिज शर्मा का है समय कम है, तालाबंद है, गोरख धंधा, ढाक के तीन पात। प्रियमवद की है एक अपवित्र पेड़, खरगोश, फाल्गुन की एक उपकथा। धीरेन्द्र अस्थाना की कुछ कहानियां हैं, देख लीजिए। महेंद्र दर्पण की कुछ कहानियां हैं, देख लीजिए। रामदेव शुक्ल की और योगेंद्र आहूजा की। भगवान दास मोरवाल की कुछ कहानियां हैं, सिला हुआ आदमी, सूर्यास्त से पहले, 80 मॉडल उर्फ सूबेदार, सीढ़ियाँ, माँ और उसका देवता, लक्ष्मण रेखा। ये मनोज रूपड़ा की कुछ कहानियां हैं और ये कैलाश बनवासी की कहानियां हैं। डॉक्टर देवेंद्र। प्रियदर्शन की कहानियों को देख लीजिए, उसके हिस्से का जादू, बारिश, धुआं और दोस्त। ठीक। ब्लोरो क्लास प्रभात रंजन की कहानी है। इसके अलावा बाकी धुआं रहने दो राकेश मिश्र की कहानी है। सहतूत और पानी मनोज कुमार पांडे की कहानी है। प्रवीण कुमार की है छबीला रंगबाज का शहर।
हिंदी की प्रमुख महिला रचनाकारों की बात करें, शिवरानी देवी का है कौमुदी, होमवती देवी का है निसर्ग, सुभद्रा कुमारी चौहान का बिखरे मोती 1932, उन्मादनी 1934। ठीक। कमला चौधरी का उन्माद, सुमित्रा कुमारी सिन्हा का अचल सुहाग और वर्षगांठ, शशि प्रभा शास्त्री का है धुली हुई शाम, अनुत्तरित, दो कहानियों के बीच जोड़ बाकी, एक टुकड़ा शांति रथ, पतझड़, उस दिन भी। शिवानी का है लाल हवेली, पुष्पहार, अपराधिनी, रथ्या, स्वयं सिद्ध्या, रतिविलाप, पुष्पहार। पुष्पहार इनका 2 बार प्रकाशित हुआ था। ठीक है। दीप्ति खांडेलवाल का है कड़वे सच, धूप के एहसास, वह तीसरा, सलीब पर, दो पल की छाँव, नारी मन, औरत और बातें। मालती जोशी की प्रमुख कहानियां हैं मध्यांतर, पटाक्षेप, पराजय, एक घर सपनों का, विश्वगाथा, शापित सैसव और अन्य कहानियां, पिया पीर न जानी, औरत एक रात है, रहीमन धागा प्रेम का, परख, वो तेरा ये मेरा घर, मिलियन डॉलर नोट और अन्य कहानियां, ऑनर किलिंग और अन्य कहानियां, स्नेहबंध और अन्य कहानियां। राजी सेठ की कहानी है अंधे मोड़ से आगे, तीसरी हथेली, यात्रा मुक्त, दूसरे देश काल में, यह कहानी नहीं, गमे हयात ने मारा। कृष्णा अग्निहोत्री की कहानी है टीन के घेरे, गलियारे, याही बनारसी रंगवा, जिंदा आदमी, जय श्री राम, सर्पदंश, अपने अपने कुरुक्षेत्र, यह क्या जगह है दोस्तों, जीना मरना, मान भी जा माझी, कंठे जाड़ा, उड़ाने ऊंची ऊंची और अन्य कहानियाँ। मंजुल भगत की है गुलमोहर के गुच्छे, टूटा हुआ इंद्रधनुष, क्या छूट गया, आत्महत्या के पहले, कितना छोटा सफ़र, 52 पत्ते एक जोकर, सफ़ेद कौवा, दूध बूंद और अंतिम बयान। मृदुला गर्ग का है कितनी कैदें, टुटका टुकड़ा आदमी, डेफोडिल जल रहे हैं, ग्लेशियर से उर्फ सैम, समागम, मेरे देश की मिट्टी, आहा। चंद्रकांता का है सलाखों के पीछे, गलत लोगों के बीच, पोलनूस की वापसी, दहलीज पर न्याय, ओसोन केसरी, कोठे पर कागा, सूरज उगने तक, काली बर्फ, बदलते हालात में, अब्बू ने कहा था, अलकट राज देखा। प्रतिभा वर्मा का है एक और सुबह, बंधे पाँवों का सफ़र। ममता कालिया का है छुटकारा, सीट नंबर 6, एक अदद औरत, प्रतिदिन, उसका यौवन, जांच अभी जारी है, बोलने वाली औरत, मुखौटा, निर्मोही 1906, खुदकिस्मत, थोड़ा सा प्रगतिशील। मणिका मोहिनी का है खत्म होने के बाद, अभी तलाश जारी है, स्वप्नदंश, पारू ने कहा था, अपना अपना सच, 2.5 आखर प्रेम का अन्वेषी। इसके अलावा इंदु बाली का है टूटती जुटती, बिना छत का मकान, अंधेरे की लहर, बिखरती आकृतियाँ, दूसरी औरत का सुख कौन दिया जाने, मेरी 3 मौतें, धरातल, चुभन, मैं खरगोश होना चाहती हूँ, 5वां युग, नहीं माँ नहीं, शिवनेत्र। चित्रा मुदगल की कहानियाँ हैं जहर ठहरा हुआ, लाक्षागृह, अपनी वापसी, इस हमाम में एवं 11 लंबी कहानियाँ, जगदम्बा बाबू आ रहे हैं, जिनावर, भूख, लपटें, पेंटिंग अकेली है। सूर्यबाला की है एक इंद्रधनुष, जुबेदा के नाम, दिशाहीन थाली, चंद भर चांद, मुंडेर पर, सांझ बाती, कात्यायनी, संवाद, मानुषगंध, गौरा, गुणवती, गैर हाजिरी के बावजूद 1914। मेहरून निसा परवेज का है आदम और हव्वा, टहनियों पर धूप, फाल्गुनी, गलत पुरुष, अंतिम चढ़ाई, अम्मा, समर, लाल गुलाब। मतरेई पुष्पा का है चिन्हार, ललमनिया, गोमा हस्ती है। उषा किरण खान का है विवश, विक्रमादित्य, धूपधान, गीली पाक, कासवन, जलधार। मृणाल पांडे का है दरम्यान, शब्दवेदी, एक नीच ट्रेजेडी, एक स्त्री का विदा गीत। कमल कुमार का है पहचान, क्रमशः, फिर वही से शुरू, वैलेंटाइन डे, घर बेघर, मदर मेरी और अन्य कहानियाँ। सुधा अरोड़ा का है बगैर तरासे हुए, युद्ध विराम, महानगर की मैथिली, काला शुक्रवार, एक औरत, 3/4, अन्नपूर्णा मंडल की आखिरी चिट्ठी, बुद्ध जब बोलते हैं। इसके अलावा नासिरा शर्मा है सामी कागज, पत्थर गली, संगसार, इब्बे मरियम, सबीना के 40 चोर, खुदा की वापसी, इंसानी नस्ल, दूसरा ताजमहल। इनकी प्रमुख कहानियां हैं। रीता शुक्ल की है क्रौच वध और अन्य कहानियां, दंश,
शेष गाथा, कनिष्ठा, उंगली का सांप, कासो कहो में दर्दिया, मानुष तन 1999, भूमि कमल, कायांतर, मृत्युगंध, जीवन गंध। मुक्ता का है पलाश वन के घुंघरू, आधा कोस, इस घर उस घर, सीढ़ियों का बाजार। क्षमा शर्मा का है नेम प्लेट, रास्ता छोड़ो डार्लिंग, लड़की जो देखी पलटकर, 21वीं सदी का लड़का। सारा राय का है बाबील की उड़ान, बियाबान में। गीतांजलि श्री का है अनुगूंज, बैराग, यहाँ हाथी रहते थे। मधु कांकरिया का है अंतहीन, मरुस्थल, बीतते हुए, और अंत में ईसु, चिड़िया ऐसे मरती है, भरी दोपहरी के अंधेरे, युद्ध और बुद्ध। इसके अलावा ये इनका देख लीजिए आप, इम्पॉर्टेंट है। लवलीन का उर्मिला सीरीज की कहानियाँ। जया जादवानी का देख लीजिए, मुझे ही होना है बार बार, अंदर के पानियों में कोई सपना कांपता है, उससे पूछो मैं अपनी मिट्टी में खड़ी हूँ, कांधे पर अपना हल लिए। इसके अलावा विभा रानी की कहानियाँ देख लीजिए। अलका सरावगी की देख लीजिए, कहानी की तलाश में, और दूसरी कहानी चल खुसरो घर आपने, यह विभा रानी की कहानियाँ हैं। इसके अलावा नीरजा माधव की कहानियाँ हैं, जिन्हें आप देख लीजिए। गीताश्री का, जयंती का, सोमा भारती का, मनीषा कुलश्रेष्ठ की कहानियाँ देख लीजिए। ठीक है, ये कुछ अन्य महिलाओं की कहानियाँ हैं, महिला लेखिकाओं की, कहानीकारों की, तो इन्हें आप देख लीजिए। कुसुम चतुर्वेदी की कहानियाँ देखेंगे। तीसरी यात्रा, आंगन में उगी पौध, मेला उठने तक। पत्रिकाओं में प्रकाशित प्रथम दलित कहानियाँ, वचनबद्ध, जिसके लेखक सतीश हैं, मुक्ति स्मारिका में प्रकाशित हुई 1975 में। सबसे बड़ा सुख, मोहनदास नैमिषारण्य का है। कथा लोक पत्रिका में प्रकाशित हुई 1978 में। अंधेर बस्ती, ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। निर्णायक भीम नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई 1980 में। दलित रचनाकारों द्वारा लिखी गई प्रमुख कहानियाँ, ओम प्रकाश वाल्मीकि की है 25 चौका 150, सलाम, घुसपैठिए, प्रमोशन, दिनेश पाल जाटव उर्फ दिग्दर्शन, बैल की खाल, छतरी। मोहनदास नैमिषारण्य का है आवाज़ें, अपना गांव, कर्ज। दयानंदन बटोही का है सुरंग, कफन खोर। सूरजपाल सिंह चौहान का है हैरी कब आएगा, साजिश, छूत कर दिया अहिल्या, टिल्लू का पोता। सुशीला टाक भोरे का है सिलिया, टूटता वहम। कुसुम वियोगी का है 4 इंच की कलम, अंतिम बयान। सैराज सिंह बेचैन का है अस्थियों के अक्षर, शोध प्रबंध। जयप्रकाश करदम का है 9 बार। प्रहलाद चंद्र दास का है लटकी हुई शर्त, पुटुस के फूल। अजय नावरिया का है पटकथा और अन्य कहानियाँ, उपमहाद्वीप, एस धम में, सनातनो यस्सर। रक्त बीज और सायरन सत्यप्रकाश का है। अरविंद राही का दृष्टिकोण है। प्रेम कपाड़िया का हरिजन। और दयानंद तिलखन पारसी का गांव के आंचल में। उमेश सिंह का है पहली रात का अंत। परदेसी राम वर्मा का है दिन प्रतिदिन। HR हनोट का है दारोस और अन्य कहानियाँ और जीन काठी। शत्रुघ्न कुमार का हिस्से की रोटी। विपिन बिहारी का कंधा और विवाहियाँ। कावेरी का द्रोणाचार्य एक नहीं। रूपनारायण सोनकर का जहरीली जड़ें। मनोज सोनकर का जांच। रानी मीनू का हम कौन हैं। अनीता भारती का एक थी कोठे वाली और अन्य कहानियाँ। हिंदी की प्रमुख कहानी और उनके पात्रों को दिया है, देख लीजिए। प्रेमचंद की प्रमुख कहानी और उनके पात्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद की प्रमुख कहानी है पंच परमेश्वर, जुम्मन शेख, अलगू, बूढ़ी खाला, रामधन मिश्र, समझू साहू, झगड़ू साहू। सवा शेर गेहूं का शंकर, विप्र महाजन, सदगति का दुखीराम, घासीराम झुरिया। पूस की रात, हल्कू, मुन्नी जबरा, ठाकुर का कुआं, जोखू, गंगी ठाकुर। नमक का दरोगा, बंसीधर, पंडित लोपी दीन। 2 बैलों की कथा, हीरा मोती और झूरी। ईदगाह, हामिद अमीना, मोहसिन, नूसम्मी, नूरे मोहम्मद। कफन, घीसू, माधव और बुधिया। बड़े घर की बेटी, बेनी माधव सिंह, श्रीकंठ सिंह, लाल बिहारी सिंह, आनंदी। शतरंज के खिलाड़ी, मिर्जा सज्जाद अली, मीर रोशन अली और बेगम। ठीक, बाकी आप देख लीजिए। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानियों के पात्रों को देखेंगे। नंद दुलारे वाजपेयी की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, उसने कहा था, इसको देख लीजिए इनके पात्रों को। जयशंकर प्रसाद के रूप की छाया, आकाशद्वीप, ममता और पुरस्कार के हैं अरुण, मधुलिका, कौशल नरेश, सेनापति। ममता का ममता, शहंशाह हुमायूं, चूनामणि।
आकाशदीप का चंपा, बुद्धगुप्त, जया, मणिक और रूप की छाया, शैलनाथ, सरला। अज्ञे की रोज कहानी का मालती, टीटू और मैं, महेश्वर। अभिमान का आनंदी, रघु, चंपा, नाथू, गदल और जैनेन्द्र का है रांगे राघव का अभिमान और गदल। ठीक, इसके पात्र देख लीजिए। इसके अलावा जैनेन्द्र का है तत्सत। ठीक, यशपाल का है उत्तराधिकारी, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ। उषा प्रियंवत का वापसी, गजाधर बाबू, अमर, नरेंद्र बसंती। अमरकांत का डिप्टी कलेक्टरी, कमलेश्वर का कस्बे का आदमी, गर्मियों के दिन। पात्र देख लीजिए, सारे पात्र आप देख लीजिए। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। देखिए, फणीश्वरनाथ रेणु, मैत्रेयी पुष्पा का, शव यात्रा का। ठीक, ये दीपा पूछता है यही सच है, मन्नू भंडारी का दीपा। ये रामधन पूछा गया है, बाजार में रामधन कैलाश वनवासी का है। ठीक, गोमा हस्ती में है मैं गोमा, बली सिंह। नालंदा पर गिद्ध, ये देखिए जितना ब्लैक ब्लैक है सब इम्पोर्टेंट है। ममता कालिया का बोलने वाली औरत, शिखा, दीप शिखा, कपिल, सिल्वर वेडिंग, ये इम्पोर्टेंट है। रमजान में मौद, असद मियाँ इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इसके अलावा भैया एक्सप्रेस में रामदेव इम्पोर्टेंट है, अरुण प्रकाश का। बिमची इम्पोर्टेंट है, तिरिया चरित्र शिवमूर्ति की कहानी। और कसाईबाड़ा में शनिचरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यस सर में अजय नावरिया की कहानी, राम नारायण तिवारी, नरोत्तम सरोज, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्वतंत्र आज़ादी के बाद के प्रमुख कुछ कहानियाँ और उससे संबंधित बिंदु। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा कि किस किस कहानियों में क्या क्या प्रभाव है। ठीक, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये जो है पहला भीष्म साहनी का तमगे, और इसमें द्वितीय विश्व युद्ध की अमानवीय प्रवृत्ति और दुष्प्रभाव चित्रण है। मुक्तिबोध की कहानी है क्लाड इथरली। परमाणु युद्ध का विरोध करती हुई आत्मा का विद्रोह करता हुआ चित्रण है इसमें। चाय का प्याला भैरव प्रसाद गुप्त की कहानी है, जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के शोषक चित्रण का अंकन है। भोला राम का जीव, हरिशंकर परसाई। व्यवस्था में निहित भ्रष्टाचार का अंकन है, व्यंग्य कहानी है। रानी नागमती की कहानी रानी केतकी की कहानी पर आधारित है, किंतु नवीन दृष्टिकोण है। डिप्टी कलेक्टरी, ठीक, फिर जिंदगी और जोंक, हत्यारे, दोपहर का भोजन, परमात्मा का कुत्ता, वापसी, एक और जिंदगी, मिस पाल, ग्लास टैंक, मित्तो मरजानी, ये सारी कहानियां हैं। इनके आप जो है विषय वस्तु देख लीजिए। ठीक है, ये सारी कहानियां वीडियो रोक करके आप देख लीजिए। अन्य प्रमुख कहानियां हैं वो भी देख लीजिए। हार की जीत सुदर्शन की है, सच्ची शांति, एथेंस का सत्यार्थी। ठीक है, चतुर्सेन का अम्बपालिक, ये इम्पोर्टेंट है। बेचन शर्मा का। फिलहाल जैनेन्द्र की कहानियों को देख लीजिए। पत्नी, गदर के बाद एक कैदी, बाहुबली। यशपाल का मकरील, शिव पार्वती, पर्दा, कुत्ते की पूंछ। अज्ञे का तेरे मेरे प्रतिरूप, ये तेरे प्रतिरूप। ठेस संबदिया, ये रेणु का है। आद्रा, मलबे का मालिक, आज के साए, ये सारे। सावित्री नंबर 2, धर्मवीर भारती का। तो ये प्रमुख कहानियाँ थी। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो, क्योंकि बहुत यूजफुल है, हो सकता है थोड़ा सा आपको बोरिंग लगे, लेकिन यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सारा आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। कुछ कहानियाँ जिन पर फिल्में बनी हैं, जैसे यही सच है, मन्नू भंडारी की है, इसमें की फिल्म बनी है रजनीगंधा। एक खाने आकाश नेई, मन्नू भंडारी की है। जीना यहाँ पिक्चर बनी है। चरणदास चोर के नाम से। पहेली जो पिक्चर बनी है वो विजय दान तेथा की दुविधा कहानी है। तीसरी कसम पे भी पिक्चर बनी है। भारत विभाजन पर आधारित कहानियाँ हैं कुछ, ये आप देख लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।